धनबाद के निरीक्षण भवन में 9 जुलाई को प्रस्तावित एक दिवसीय देशव्यापी शांतिपूर्ण हड़ताल को सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के महामंत्री ए.के. झा ने केंद्र की मोदी सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार मजदूरों की सुविधाएं खत्म कर रही है। इसी के विरोध में देश भर के करीब 25 करोड़ मजदूर हड़ताल में शामिल होंगे। बैंक, कोयला खदान सहित कई संस्था बंद रहेंगे। यूनियन ने इसे मजदूरों की आखिरी लड़ाई बताते हुए सभी संगठनों से हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। मौके पर कई ट्रेड यूनियनों के नेता भी मौजूद रहे। हड़ताल रहेगा और इस हड़ताल में केवल कोयला उद्योग ही नहीं है, हमारे साथ बैंक के साथ साथ बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जो सारे लोग हड़ताल में शामिल हैं और इस हड़ताल को समर्थन सभी ट्रेड यूनियन दे रहे हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जो बीएमएस का जो यूनियन है वह भी गुप्त रूप से हम लोगों को समर्थन कर रहा है, इसलिए उनका भी हमको गुप्त रूप से समर्थन मिल रहा है। इसलिए हमको लगता है कि कल पूरे देश में चाहे बैंक हो, चाहे कोयला खदान हो, अभ्रक खदान हो और भी दूसरे प्रतिष्ठान हैं, चाहे इसलिए समूचा बंद रहेगा। ये कारण क्या हुआ बंद करने का? कारण एक ही है, ये सरकार जो है वो केंद्र विरोधी मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। इसलिए हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होंगे कल हड़ताल में जिसको कि आप अभी नहीं जान पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ जो जुल्म किया है वो राष्ट्रव्यापी है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से कितना महीना तक चला, कितने लोग मर गए, 700-800 लोग मर गए, लेकिन फिर भी सरकार का एक आदमी देखने के लिए नहीं आया और न उनको पूछने आया। दूसरी बात है कोयला खदान जो आज 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ही ने किया था। आज उनको डीनेशनलाइज करने के लिए फिर से केंद्र सरकार काफ़ी उत्सुकता से आगे बढ़ रही है। इसलिए मजदूर का जो बदतर स्थिति था आज 1971 से भी और बदतर स्थिति में ले जाने के कगार पे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को कभी नहीं मजदूर या किसान माफ़ कर सकते हैं। हम लोग उन्हीं के मांगों के समर्थन में सभी ट्रेड यूनियन मिल करके हम लोग कल का हड़ताल सफल बनाएंगे। कितना बजे तक चलेगा? ये कल सुबह से लेकर प्रथम पाली से और रात 9 बजे तक अंतिम पाली तक, प्रथम पाली से तीनों पाली का हड़ताल होगा। ठीक है। तो कहा तो अभी उसी बात को तो कहा कि बेसिक फंडामेंटल चीज़ है कि हमारा वेज डिडक्शन का भी अधिकार मिल रहा है, हमारा वेज वोट समाप्त होगा, हमारा बोनस का अधिकार समाप्त होने जा रहा है, ग्रेच्युटी का अधिकार समाप्त होने जा रहा है, पेंशन का अधिकार समाप्त होने जा रहा है, CMPF को समाप्त करने की योजना है इस सरकार की। तो ये सारे चीज़ें तो एंटी लेबर है, ये मजदूर विरोधी है। तो हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा और कोई संवाद भी नहीं। पहले कोई भी फैसला होता था कम या बेसी, अटल जी की भी सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी तो हम लोगों ने देखा है कि जब 2000 में डीनेशनलाइजेशन का बिल लाया था अटल जी ने, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में, तो तमाम ट्रेड यूनियन ने उनको स्ट्राइक नोटिस दिया था। मैं भी संजोग से अपने नेता राजेंद्र बाबू के साथ इंटक के साथ गया था, उनके साथ बातचीत करने में उन्होंने घर में बुलाया थी मुझे। और आडवाणी जी कोयला मंत्री थे, उन्होंने बहुत हल्के से बातचीत करते हुए कहा कि आप लोग क्यों नाराज़ हो, तो आप तो हमारे लोग हो, आपके वोट पर हम सरकार में हैं, तो आखिर हम आपकी नाराज़गी किस बात की है कि आप हड़ताल की नोटिस दिए। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, तमाम यूनियनों ने, और वाजपेयी जी ने उनको गंभीरता से सुना। उसके बाद आडवाणी जी को कहा कि ये ISIP ये लोग बहुत समझाते हैं हम लोगों को, जरा बोलो कि इनको समझाएगा। कल का हड़ताल में कौन कौन से आपके साथ शामिल हो रहे हैं? हमारे हड़ताल में सभी श्रमिक संगठन, भारतीय मजदूर संघ इससे अलग है जो घोषणा, और भारतीय मजदूर संघ की कुछ मजबूरियां हैं जो मैं महसूस करता हूं अपने ट्रेड यूनियन लाइफ के आधार पर
हम लोगों ने बराबर कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि उनका बीएमएस यूनियन बीजेपी भी नहीं चलाती है। उसका बीएमएस यूनियन कहीं न कहीं कंट्रोल है आरएसएस के माध्यम से, और आरएसएस का भी सिद्धांत है कि जो देश की पूंजी है वो पूंजीवादी व्यवस्था के तहत 2% पूंजीपतियों के हवाले कर दो और मजदूर ठेका पर रखो, सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पर करो। इन लोगों को 7,000, 8,000, 5,000 बंधुआ मजदूर की तरह काम करने का वो तो बोलते कि हम रोजगार दिए हैं। देखिए वो क्या बोलते हैं, ये मैं बहस करने के लिए नहीं बैठा। उनको आज़ादी है मेरे खिलाफ बोलने का, उनको आज़ादी है सब कुछ करने का, ये तो सामने है। हम जो बोल रहे हैं बीएमएस ने कहा है कि इसमें 4 लेबर कोड में 2 लेबर कोड जो है वो सही है। सिर्फ हम 2 लेबर कोड का हम लोग भी विरोध करते हैं, लेकिन उसका तरीका हड़ताल से नहीं है, उसका तरीका हम लोग बातचीत से कर रहे हैं। देखिए तरीका, अब क्लास में टीचर कौन कैसे पढ़ाता है, तो बीएमएस को जो टीचर पढ़ाया वो है, और हमको जो टीचर पढ़ा रहा है वो जो है क्या करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमको ये आप कहिए कि आपका 12 घंटा ड्यूटी लेने का किसका अधिकार था? जो है 90 घंटा ड्यूटी लेने का अधिकार किसने दिया था? उसको कोई कानून बना था? पिछली किसी सरकार ने हिम्मत की थी कि जो है क्या कहते हैं, हमारा वो मजदूरी काटने का अधिकार किसी सरकार ने दिया था किसी को? किसी एम्प्लॉय को छटनी करने का अधिकार दिया था किसी को? यही तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, यही तो हमारा फंडामेंटल राइट है, यही तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हम लोकतंत्र में अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सके, हम आप हमारे साथ कंसिलेशन नहीं करें, घर भी चलता है तो परिवार का मुखिया बात करता है कि कहाँ डिफरेंस है और उस समस्या का समाधान करना चाहता है। अगर हम सब गलत बोल रहे हैं तो भाई उसकी सरकार है। जब पहली हड़ताल हुई थी, जब 2014 में ये सरकार आई थी, तो 2015 में हम लोगों ने संयुक्त रूप से, उसमें बीएमएस भी था, हड़ताल दिया था। उसमें पीयूष गोयल कोयला मजदूर मंत्री थे, सबों यूनियन ने लिख के दिया कि ठीक है कि आपकी सरकार है, आप बात करो, जब वो कहा कि एक मौका दीजिए। और पांडे जी आए थे, सुरेंद्र पांडे जी बीएमएस के काफ़ी मजबूत नेता है, डब्ल्यूसीएल के, हम लोग काफ़ी दिन तक काम किया, अभी भी वेज बोर्ड में साथ में रहे हैं। तो जो है क्या कहते हैं, गए पीयूष गोयल से मिलने के लिए, तो वो लिख रहे थे जैसा पांडे जी ने बताया, और यहाँ आके रोने लगे थे और कहा जो है क्या कहते हैं, कोयला मंत्री ने, पीयूष गोयल ने, कि सारे मजदूर नेताओं को बंद कर देंगे जेल में 7AC के तहत, इसलिए हड़ताल बंद करो। एक वाजपेयी की सरकार थी जिसने हड़ताल कहा कि हम इस बिल को पेंडिंग करते हैं। एक दूसरी सरकार आई जिसने कहा, और उसके बाद बीएमएस भाग खड़े हुए, बोला इससे तो अच्छा लाख गुना मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसने हमारी। तो ये बात जो है क्या कहते हैं, हम तो नहीं चाहते हैं हड़ताल। आज हमको भाई किसी को किसी चीज़ का, आज मेडिकली अनफिट का हमारा अधिकार छीन लिया गया, बच्चे भटक रहे, हजारों जो है क्या कहते हैं कोयला मजदूरों के बच्चे, उनकी नौकरी, उनको कौन काटने का अधिकार किस सरकार ने, किसने दिया था? जो पार्लियामेंट से पास होता है, नेशनल NCWA, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के तहत जो हमारा अधिकार है, उसको भारत सरकार की कोयला मंत्री, लेबर मिनिस्ट्री, भारत का फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत का लॉ मिनिस्ट्री पास करता है उसको